नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लासेस के चैनल में। और आज जो है हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। और आज हम उसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, क्या वैकेंसी आपको देती है, क्या आपको फ़ायदा है इस फॉर्म को भर के, क्या नहीं है, क्या है कि आप लोग इसको भरेंगे या फिर किसी डिस्क्वालिफिकेशन के आप लोग उसको भर भी दें फिर उसके बाद आपका पैसा बर्बाद हो जाए, तो वो हम लोग नहीं चाहते। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा रिव्यू देंगे आप लोगों को, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या करना है। और सिलेबस के लिए मैं अलग से आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स आएंगे तो मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल हम चेक करते हैं कि इस बार एसएससी एमटीएस आप लोगों को क्या क्या देने वाला है और आप लोगों को क्या क्या उसके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार 2025 के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि कैसे आप लोगों को जो है स्टार्ट करना है, कैसे आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे फॉर्म भरने की बात मैं बता दूँ तो 26 जून 2025 से आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन एंड जो है 24 जुलाई 2025 को हो जाएगी। लगभग 28 दिन का यहाँ पे आप लोगों को टाइम पीरियड दिया जाएगा, 28-30 दिन का। तो उसके बीच में आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर लें अगर आपका मन में इंटरेस्ट हो रहा है। तो अगर हम बात करें इसकी करेक्शन डेट की, अगर आपको लोगों से कोई गलती हो जाती है तो उसको आप 29 से 31 तारीख के बीच में फिलअप कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट जो है हम लोग एस्टिमेटेड बता रहे हैं आप लोगों को, सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसके एग्ज़ाम होने की अभी तक वो है, होने की चांसेस हैं। लेकिन अगर मान लो कि पीछे से थोड़ा सा लेट हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को उसके लिए अपडेट दे देंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो अगर जनरल की बात करें और ओबीसी की बात करें और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें, वो यहाँ पे 100 रुपये की फ़ीस पे करेंगे जो इनका चार्ज है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग कहीं साइबर कैफ़े वगैरह से भरवाते हैं फॉर्म या फिर खुद भरते हैं तो वो आप लोगों के ऊपर है, हर किसी के साइबर कैफ़े के चार्जेस अलग होते हैं। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे एससी एसटी और फीमेल्स की। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फीमेल्स को कोई भी यहाँ पे फ़ीस पे नहीं करनी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे बात करते हैं पीएच कैंडिडेट की। तो पीएच कैंडिडेट के लिए भी 0 रुपीज़ चार्ज है, तो उनको भी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं देना है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको फॉर्म भरते हुए या फिर कोई फ़ीस से डिडक्शन के लिए, तो इनका एक टोल फ्री नंबर है 180030936063। वहाँ पे आप कॉल करके बता सकते हैं अगर आपकी फ़ीस 2 बार कट गई या फिर जो भी आपका इशू है वो वहाँ पे आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी फॉर्म फिलअप करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट दीजिए, मैं फॉर्म भरने का ये आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जस्ट एक मुझे कमेंट करना है, मैं आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने की वीडियो बता दूंगा। जो हमारे लोकल्स होंगे वो हमारी शॉप पे आगे भी इस फॉर्म को फिलअप करवा पाएंगे, इंस्टीट्यूट में आगे फिलअप करवा पाएंगे। ठीक है, हम आगे बात करते हैं फ़ीस के से रिलेटेड ही। अगर आप लोगों ने एक बार फ़ीस पे कर दिया है तो किसी भी सर्कमस्टांसेस वो फ़ीस, किसी भी स्थिति में वो फ़ीस आपको वापस नहीं हो पाएगी। ठीक है, चाहे आपने फॉर्म फिलअप करा हो या फॉर्म फिलअप आपने पूरी तरीके से ना करा हो या फिर आपने गलत फॉर्म फिलअप कर दिया हो, किसी भी कंडीशन में आपको फ़ीस जो भरती है वो दोबारा आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि किसी और एग्ज़ाम में आप एडजस्ट कर दें कि हाँ भाई अब मैं ये एसएससी का एमटीएस नहीं है, एसएससी का सीजीएल आने वाला है तो वहाँ पे एडजस्ट कर दो। ऐसा भी पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ फ़ीस आपको एक ही बार पे करनी है और एक ही बार में ही आपको इसको क्लियर करना है। ठीक है, और क्लियर करने के बाद आप लोग आगे की प्रोसेस में चल जाएंगे। अगर आपने एक बार पे कर दिया तो हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है टोटल पोस्ट की, मैं पे स्केल के साथ बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे टोटल जो पोस्ट निकली है वो लगभग 1075 प्लस निकली है। प्लस इसलिए लिखा है ताकि जो है अपनी पोस्ट आगे बढ़ती है, बढ़ती रहती है, वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग है। तो फिलहाल आप 1075 पोस्ट मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बेसिक पे की बात करते हैं तो बेसिक पे लगभग 18,000 रुपये इसके अंदर पहुँचता है और ग्रेड पे लगभग 1800 रुपये हर साल आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो पे बैंड की अगर बात करें तो 5,200 से 20,200 के बीच में रहेगा। लेकिन भत्ते वगैरह टीए डीए लगा के सब पहुँच के वो 30-40 के अराउंड पड़ जाता है। तो हर लगभग गवर्नमेंट सैलरी लगभग सभी की इतनी ही है। तो ये मैं आपको इस चीज़ का क्लियरिफाई कर देता हूँ। ठीक है, हम अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। जैसे अब जो है यहाँ पे एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट जो है 18 से लेकर 27 साल है। ठीक है, और यहाँ पे कैंडिडेट जो है 2/1/1999 से पहले जो हैं वो और 1/1/2008 वाले वो इसको अप्लाई कर पाएंगे। कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे 25 साल भी है, तो उसके लिए आप लोग हमारा नोटिफिकेशन चेक भी कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन दे दूँगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें, एससी से लेकर एसटी को 5 साल का छूट यहाँ पे रहेगा। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट यहाँ पे रहेगी। पीडब्ल्यूबीडी की बात करें अनरिजर्व्ड की, उसको 10 साल का छूट मिलेगा। और यहाँ पीडब्ल्यूबीडी अगर एससी एसटी है तो लगभग 15 साल की यहाँ पे छूट मिल जाएगी। ज़्यादा उसके लिए अगर आपको जानना है कि आप कौन सी कैटेगरी
कैटेगरी में आता है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अब बात करते हैं हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपको क्या चाहिए कि आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाएँ। तो भैया क्लास 10th वाले बच्चे जो भी हैं, जो भी कैंडिडेट हैं और जिनका इंडिया से किसी भी बोर्ड से, जो कि एक रेप्यूटेटेड बोर्ड हो, इंडिया का एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो, ठीक है, वो अगर इसको फॉर्म को फिलअप करेगा तो यहाँ पे वो फॉर्म फिल कर सकता है और उसका फॉर्म माना जाएगा। हवलदार की पोस्ट के लिए भी सेम वही चीज़ है, क्लास 10th इसके अंदर चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार दोनों के लिए यहाँ पे 10th पास होना ज़रूरी है। फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करें जो सिर्फ हवलदार के लिए होगा, एमटीएस के लिए नहीं होगा। जो मेल हैं जो हमारे, वो लगभग 1600 मीटर की दौड़ करेंगे, 15 मिनट के अंदर उनको करनी होगी और उनकी जो हाइट है वो मिनिमम 157.5 सेंटीमीटर लगभग होनी चाहिए, ठीक है। चेस्ट की बात करें 81 सेंटीमीटर उनकी होनी चाहिए, फुली एक्सपेंडेड होनी चाहिए और जिसके अंदर कम से कम उनका जो फुलाव है छाती का वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, मतलब जो एक्सपेंशन है 5 सेंटीमीटर का अप्रॉक्स यहाँ पे होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फीमेल्स की, तो फीमेल्स को 1 किलोमीटर की दौड़ करनी है यहाँ पे 20 मिनट में, ठीक है। और हाइट जो है लगभग फीमेल्स की 152 सेंटीमीटर तक चल जाएगी। और बाकी अगर आपको ज़्यादा नोटिफिकेशन है तो उसको नोटिफिकेशन का ऑफिशियल जो है उसको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल फुल डिटेल मैंने अभी आप लोगों को रिव्यू इसके अंदर दिया है, जस्ट ऊपर से मैंने यहाँ पे आपको रिव्यू दिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे स्कीम की कि कैसे कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, क्या क्या आएगा। तो देखिए सेशन इसके अंदर 2 होंगे, टोटल सेक्शन उसके अंदर 4 होंगे। पहले सेक्शन के अंदर आपको न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल से एबिलिटी करना पड़ेगा। सेक्शन 2 के अंदर आपके रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 3 में जनरल अवेयरनेस आएगा। सेक्शन 4 में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन आएगा। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करूं तो देखिए 4 सेक्शन मैंने आपको बताया, 4 सेक्शन लिखे हुए हैं। देखिए फर्स्ट है मैथमेटिकल एबिलिटीज़ है, उसके बाद यहाँ पे इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो 20 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे और उसके 60 मार्क्स मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा। सेकंड सेक्शन की बात करूँ मैं तो यहाँ पे रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन रहेंगे और उसके भी आप लोगों को 3 नंबर डिडक्शन, 1 नंबर पर करने के, एक क्वेश्चन करने के 3 नंबर मिलेंगे, तो 20 या 60 वो भी हो जाएगा। लेकिन अब देखिए 60 मार्क्स है, मतलब मैथमेटिकल और रीजनिंग, ये 60 मार्क्स और 60 मार्क्स, मतलब 120 मार्क्स को आपको करने के लिए सिर्फ 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन 3 पे, जो कि सेशन नंबर 2 है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आपको आएगा 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 या 75, मतलब एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स रहेंगे, तो 75 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे। और जनरल अवेयरनेस के भी आप लोगों के 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, सेक्शन 4 में, और 25 या 75 इसके 75 नंबर मिलेंगे, मतलब 150 यहाँ पे नंबर खींच सकते हो आप लोग। और इन 150 नंबरों को पाने के लिए भी आपको 45 नंबर यहाँ पे लाने पड़ेंगे। इसका मतलब इस सेक्शन नहीं है यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ पे 2 सेक्शनों के लिए 45 मिनट है और उधर भी 2 सेक्शनों के लिए 45 मिनट है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब यहाँ पे कुछ रूल्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब हम सेशन 1 की बात करते हैं जैसे, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो सेशन 1 है, मतलब जिसके अंदर सेक्शन 2 हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है, मैथ्स और जनरल रीजनिंग के लिए, वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, ठीक है। और सेशन 2 के अंदर नेगेटिव मार्किंग तो है, लेकिन वो 1 नंबर की है। और ध्यान रखिए क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, मतलब जनरल इंटेलिजेंस और मैथ्स में तो आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इंग्लिश, ठीक है, और जो आपका जीके वाला पोर्शन है, जनरल नॉलेज वाला, उसके अंदर अगर आपने गलत कर दिया तो यहाँ पे आपका 1 नंबर कट जाएगा। सारा का सारा एग्जाम वो सीबीटी पे होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस रहेगा, एक चूज़ करके आप सही आंसर चूज़ कर लेंगे। सेशन 1 में तो चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन सेशन 2 में थोड़ा सा ध्यान रखिए, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में, ठीक है। तो हर कैंडिडेट्स को 45 मिनट दिए जाएंगे। जैसे सेशन 1 स्टार्ट हुआ 45 मिनट आपको दिए जाएंगे मैथ्स और जीके, मैथ्स और अपनी रीजनिंग करने के लिए 45 मिनट दिए जाएंगे। जैसे ही 45 मिनट कंप्लीट होंगे, चाहे आपने कंप्लीट करा हो चाहे आपने कंप्लीट ना करा हो, वो अपना ऑफ हो जाएगा अपने आप ही। और जैसे ही 45 मिनट के बाद कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर इंग्लिश और जीके आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए भी आप लोगों को 45 मिनट दिए जाएंगे, चाहे आपका क्वेश्चन पूरे हो चाहे क्वेश्चन पूरे ना हो, ऑटोमेटिकली वो भी 45 मिनट खत्म हो जाएगा। मतलब है कि 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। शुरू के 45 मिनट में आपको जीके और मैथ्स करनी पड़ेगी और लास्ट के 45 मिनट में आपको इंग्लिश और जीके करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस जो है, मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ढंग से देखें वीडियो को, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो अगर एक ही में बना देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सिस्टम फैल जाएगा। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए अलग से सिलेबस के लिए भी वीडियो बना के ले आऊँगा। तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मिलेंगे हम आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि हमारे यार दोस्त जो हैं इसको फॉर्म को भरने वाले हैं, कैसे उसकी तैयारी करनी है, क्या चीज़ करनी है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
कीजिए, ठीक है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को करवाइए, ताकि हम लोग ऐसे ऐसे आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आते रहें। मिलेंगे आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।